नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज है वो कैसे काम करता है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में, उसे कैसे बनाया जा सकता है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में ऑल इन वन डायनेमिक फाइल। आप एक बार फाइल बनाइए, लाइफ टाइम यूज़ कीजिए। ऐसा फाइल हम बनाने वाले हैं। पहले हम दो चार ठो एग्जाम्पल देख लें कि जो हम फाइल बनाएंगे और बनाने वाले हैं, जो बना चुके हैं वो काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, हम कुछ डाटा लिए हैं यहाँ पर 12, 11, 13, 17, 14, 15, 18, 16, 17, 12। इसमें डाटा आप अपने पर्सन के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे हमारे बुक में लगभग इतना थोड़ा सा डाटा दिया तो थोड़ा सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट का क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको दो तरीके से ऑर्डर करना होगा कि असेंडिंग कि डिसेंडिंग, और असेंडिंग ऑर्डर से हम लोग अरेंज कर दिए पहले। द टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 8 आ चुका है और नंबर ऑफ 8 आ चुका है। और ना फॉर द फार्मूला और मीडियन n+1 डिवाइड बाई 2 ts टर्म, और जो यहाँ पर 8+1 डिवाइड बाई 2 ts टर्म और 9/2 ts टर्म और 4.5 ts टर्म। जो 4.5 ts टर्म आया है तो 4th और 5th पोजीशन को जोड़कर 2 से डिवाइड करके लाना है मीडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 14 और 15 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो करेगा कि नहीं, देखिए करेगा। 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो वी कैन कंक्लूड द आंसर 14.5। जो हमारा और नंबर का डाटा दिया है डायरेक्ट फाइंड करेगा, और इवन नंबर वाले में दो जो पॉइंट में आता है उसे जोड़कर फाइंड करेगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं। हम लोग बुक कर लेंगे 21374 21374 और 21374 21374 जो हमारा डाटा है इतना ही आया है, इंटर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो 21374 जो हमारा प्रश्न आ चुका है, हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करेंगे, अरेंज हो चुका है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 5 डाटा 5 आ गया, n का मान 5 आ चुका है। नाउ फॉर द फार्मूला और n+1/2 ts टर्म, और इसको जो आया है थर्ड, ठीक है, थर्ड ts टर्म। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और हमारा आंसर कितना आ गया है, 3। जो थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 2 3, हम लोग आंसर 3 ला सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 11 12 13 14 16 17, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड और एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज निकालेगा। तो हमारा काम करता है कि नहीं करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका डाटा क्या है, 11 12 13 14 16 17। और ठीक है, हम यहाँ डाटा चेंज करेंगे अपने पर्सन के हिसाब से जो हमारा बुक में दिया होगा। 11 12 13 14 16 17, इंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। द गिवन डाटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज कर दिया है। और टोटल नंबर ऑफ डाटा 6 है, जो हम n = 6 लिख सकते हैं और फार्मूला लगा देंगे। और देखिए हमारा कितना आएगा, 3.5 ts टर्म आएगा। तो 3 पॉइंट में क्या, 13 और 14 जोड़कर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आता है कि नहीं, देखिए 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे 13.5। जो 2 ये दो जोड़कर ऐड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अब इसे बनाया कैसे जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा, एक नया जियोजेब्रा फाइल। और उसके बाद हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट जाने के बाद इनपुट बार ऑफ में रख देंगे। तो पहले आप लोग को डाटा लेना पड़ेगा। तो डाटा हम किससे कौन सा लें, आप ये डाटा ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन दिक्कत क्या रहता है कि वो जो टू एवरेज निकालना पड़ता है लास्ट में जब पॉइंट में आता है उसे, इसलिए हम 11 12 13 14 16 17 डाटा यूज़ कर रहे हैं जस्ट डेमो के रूप में। तो आप लिख सकते हैं
11, 12, 13, 14, 16, 17। ये डाटा L1 आ चुका है, तो इसका L1 आ गया। ठीक है, तो L1 को क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। तो लेंथ निकालने कितना लेंथ है, और लेंथ वही तो n का वैल्यू रहेगा। लेंथ कमांड में टाइप करिए लेंथ, ऑब्जेक्ट में L1। तो जो आया है नाम A, उसका नाम क्या है, n। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, n तो आ चुका है। तो जो n आ चुका है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए n में +1 करते हैं तो डिविजिबल बाई 2 करते हैं। तो पहले n में +1 कीजिएगा। ठीक है, n में +1 कीजिएगा तो हम लोग इनपुट बार में जाएंगे, जो n है उसमें पहले हम लोग ये +1 कर देंगे। इसका नाम n1 रख देते हैं, क्योंकि n में +1 किए तो n1 रख दिया जाएगा। ठीक है, नाम रखने आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब इसमें तो +1 तो हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने वाले हैं, तो ठीक है पहले 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो n1 है उसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही जो हम लोग फाइंड मिल रहा है, यही तो फाइनल रिजल्ट है उसके। और ये भी ले सकते हैं n1 2, पहले 1 में 2 से डिवाइड किया है। ये नाम तो क्लियर आ चुका है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन वर्ड जाएंगे, उसके बाद सॉल्व आ जाएगा हम लोगों का। तो देखिए पहले क्या लिखने हैं, पर्सन लिखेंगे। पहले ये डाटा ले लेते हैं। ठीक है, ये डाटा पहले इनपुट बार में डाटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जाइए इनपुट बॉक्स, यहाँ पर लिखिए डाटा, डाटा पे लिंक कर लीजिएगा। हम लोगों को डाटा आ चुका है। इस डाटा पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए, पहले अलजेब्रा जाइए, सिंबॉलिक से हटा दीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट में जाइए और लार्ज कर दीजिएगा। और इसका स्टाइल जो है कम भी कर सकते हैं, 15 पे रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी को। 15 में थोड़ा सा डाटा कम होगा, 20 ही रखेंगे तो और ठीक रहेगा, कि व्यू ऐड भी करना रहेगा और घटाना भी रहेगा, इसीलिए आप लोग 20 पे रखिए। डिफ़ॉल्ट रूम में जो आता है वही रखिए। और ये होने के बावजूद हम लोग अब फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा लिखने वाले हैं टेक्स्ट में। और यहीं पर टेक्स्ट पे हम लोग लिखेंगे। और टेक्स्ट में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट लिख दीजिएगा। टेक्स्ट लिखने के बाद क्या लिखने वाले हम, फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। और हम लोग थोड़ा एरो दिखा दें, थोड़ा डायनेमिक बना दिया जाए, मीडियम। ओके, मीडियम किया जाए, इसमें एडिट करके थोड़ा सा एरो ले आया जाए यहाँ से, और सिंबल से एरो यहाँ पर है, एरो दिखाएंगे तो थोड़ा और डायनेमिक दिखने लगेगा। ये हमारा पर्सन है। ठीक है, और देखिए पर्सन में क्या होता है, जो हम लोग टेक्स्ट यूज, देखिए यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट दिए हैं फिर भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, उसके लिए एक कमांड रखना पड़ेगा आप सभी को। और कमांड क्या है कि टेबल टैग्स और इसमें क्या है, जो ये सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को सीक्वेंस देना पड़ेगा। कमांड सीक्वेंस एक्सप्रेशन क्या है, तो हम लेंगे क्या, एलिमेंट भी ले रहे हैं, वो 11 12 जो डिफरेंट ले रहे हैं ना, एक एक टर्म लेना है। तो एलिमेंट में हम लेंगे एलिमेंट, और लिस्ट क्या है, L1। पोजीशन क्या है, एक तो लेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लेना है तो हम वेरिएबल आई मान देते हैं। जब आई वेरिएबल मान देते हो तो उसके बाद हम लोग को छुट्टियाना क्या है, कमा। तो उसके बाद हम लोग कमा रख देंगे। ठीक है, कमा भी रख दिए। और उसके बाद वेरिएबल क्या है, आई, और स्टार्ट वैल्यू क्या होता है 1, और एंड वैल्यू क्या होगा, एंड वैल्यू ही लेंथ होगा। तो लेंथ L1 का क्या माने हैं, n माने हैं, तो n दे देंगे।
तो हमारा जो टेबल टेक्स्ट आएगा वो कंप्लीट आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेबल टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट क्लियर डिफाइन होकर आ चुका है। तो 11, 12, 13, 14, 16, 17 है वो इसी हिसाब से आ जाएगा। आप अगर इधर उधर चेंज कर भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर 70 रखेंगे और यहाँ पर 40 रखेंगे तो जैसे प्रश्न में आया है वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए अब ये तो ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर नहीं मिल रहा है, देखिए मीडियन में ऑर्डर मिलाना इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर के लिए कमांड आता है, वो कमांड अभी हम लगाने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। देखिए ये तो यहाँ सब तक कंप्लीट हो गया। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद अरेंज करेंगे, उसके बाद ये टेबल अरेंज सिस्टम लागू करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं टेक्स्ट में और बैकस्लैश टेक्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग डाटा बढ़ा देते हैं, मीडियम पे काम किया जाए। सॉल्यूशन आ चुका है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करना है। तो कि बैकस्लैश टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं क्या करना है, उसके बाद हम लोग करेंगे द गिवन डाटा कैन बी arranged in ascending order। ascending order as हम लोग ascending order में मिलाने वाले हैं। तो हम लोग द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन ascending order as, तो असेंडिंग ऑर्डर से मिलाना है। तो पहले इस डाटा को हम लोग ऑर्डर में मिलाने के लिए कमांड आता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है कि जो इससे अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो L1 को हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये अरेंज करके आएगा 11, 12, 13, 14, 16, 17। इसे ऐसे लिखना है टेबल टेक्स्ट में। तो हम लोग सेम वही कमांड यूज करेंगे, टेबल टेक्स्ट। किस में काम कर रहे हैं, सीक्वेंस में। और क्या किस में, एलिमेंट में। हम लोग डिजिट में काम कर रहे हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है, L2 में, पोजीशन I। और वेरिएबल क्या है, I। स्टार वैल्यू क्या है 1 और लेंथ क्या है n। तो हम लोग को स्टार्टिंग भी आ चुका है, ऑर्डर मिलाकर आ चुका है। और हम लोग ऑर्डर मिला हुआ है। देखिए प्रश्न में ऑर्डर नहीं मिला था, फिर भी आंसर जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्डर मिल चुका है। और इसके बाद अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। और टोटल नंबर ऑफ डाटा लिखने वाले हैं। उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट, योर टोटल नंबर ऑफ डाटा इज n के मान जो n है वही तो हमारा डाटा है n। और हम लिख सकते हैं दैट इज n इक्वल, कितना n का मान आया है 6 है। और हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 6, देयरफॉर दैट इज n इक्वल 6 आ चुका है। और हम लोग अब फार्मूले में काम करने जा रहे हैं। तो बैकस्लैश टेक्स्ट और नाउ फ्रॉम द फार्मूला अपने हिसाब से, जैसे आप रखते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से, वैसे हम काम कर रहे हैं। तो हम फार्मूला रखते हैं, ठीक है।
अब लोग आप ये एक्सिस और ग्रेड शीट हटा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत पड़ रहा है तो। नहीं पड़ रहा है तो आप रख के भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या रखने वाले हैं, मीडियन का फार्मूला। तो बैकस्लैश हम लोग मीडियन रख रहे हैं, मीडियन। आप इसे शॉर्ट में एम डी भी लिख सकते हैं, जो हम एम डी लिखते हैं, मीडियन। और इसका क्या है, जो n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो बैकस्लैश हम लोग लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट किस लिए, कर्ली ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट है थोड़ा दोनों को कवर करने के लिए। तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो FRAC फ्रैक्शन। और पहले क्या लिखना पड़ेगा, n+1 डिविजल बाई 2 बैकस्लैश राइट। और अब में क्या रखना पड़ेगा, TS और टर्म। हम लोग को जो फार्मूला है वो आ चुका है। और फार्मूला आने के बाद हम लोग यही सेम लिखेंगे और इक्वल देकर, और MD भी लिख सकते हैं आप लोग। जो पहले लिखने से पहले आप लोग हम बैकस्लैश टेक्स्ट तो दे लें, MD बराबर बैकस्लैश लेफ्ट। फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन FRAC फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में क्या लिखना है, n इक्वल कितने लिखे हैं, 6, n+1 तो आ गया। फिर डिविजल बाई कितना है, 2 है, बैकस्लैश राइट। और TS टर्म, MD इतना आ गया 6+1 डिवाइजल बाई 2। और बैकस्लैश फिर भी हम लोग टेक्स्ट लिखते जाएंगे। टेक्स्ट MD लिख सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो मत लिखे, इक्वल भी चलेगा। और इक्वल आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, बैकस्लैश लेफ्ट। अब लेफ्ट क्यों लिख रहे हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट है दोनों का फ्रैक्शन का कवर करे, इसलिए हम लोग लेफ्ट और राइट से क्लोज कर रहे हैं। और हम लोग क्या, फ्रैक्शन FRAC फ्रैक्शन। जो n+1 है तो जुड़ना चाहिए, तो हम लोग n+1 पहले निकाल दिए हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। बैकस्लैश राइट, TS टर्म, ए आ चुका है, TS टर्म। और हम लोग को पॉइंट में अब दिखाना है, पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। 7th में 2 से डिवाइड करना है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट इक्वल। और उसके बाद तो हम तो आंसर ही लिखना है, तो बैकस्लैश लेफ्ट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिविजल बाई बैकस्लैश राइट दे सकते हैं हम लोग। और TS टर्म, TS टर्म दे सकते हैं हम लोग। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इतने अच्छे से समझ चुके होंगे तो ठीक है, आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए कोई किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो, प्रोटोकॉल वीडियो। और ये अपने जो फ्रेंड है मैथमेटिक्स टीचर, उन लोग को एक बार ज़रूर शेयर कर लीजिएगा कि आप की तरह वो भी अच्छे से मैथमेटिक्स है जो डायनेमिक फाइल बनाकर टीच कर सकें, ठीक है। तो हम लोग को दिक्कत आ रहा है जो 3.5 है, तो अब दो देखिए, आप एक पहले नंबर मीडियन आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। मीडियन लिस्ट ऑफ रो डाटा, तो लिस्ट ऑफ रो डाटा, तो मीडियन क्या है, L1 से देखिए, L1 से निकालेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट से ऑर्डर मिलाकर तो मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मीडियन L2 से निकालिए, L2 से। L1 से निकालते तो नहीं आंसर, एग्जैक्टली आंसर नहीं आता, फिर भी हम लोग L2 से निकालिए, जो शॉर्ट बन ले चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं, उसी से मीडियन निकालना चाहिए आप सभी को। तो इसीलिए हम लोग L2 से निकाले हैं। यही क्या है, हम लोग का मीडियन आंसर आ चुका है, मीडियन 1 लिख चुका हूँ, ठीक है।
आंसर तो हम लोग को पता हो चुका है कि हम लोग को 13.5 आएगा, तो भी है। देखिए हम लोग को मीडियन निकाल चुके हैं, ठीक है, मीडियन निकाल चुके तो आप लोग को दिक्कत पड़ रहा है 13.5, तो ये दो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन जोड़ के तो डिविजल बाई 2 करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाला जो है हम लोग इसलिए डिवीजन निकालेंगे, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग डिविजिबल निकालेंगे, मतलब ऐड करने के निकालेंगे। तो इसे क्या करेंगे, पहले वाले का जो टर्म दिख रहा है, देखिए ये 11, 12 और 16, 17 कुछ भी टर्म दो ही निकालना है हम लोग को, तो हम लोग एक कमांड यूज करेंगे। तो कमांड आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, और आप लोग समझ नहीं आ रहे तो इसका जो पार्ट आप कर सकते हैं, हम एक ही बार कर रहे हैं। देखिए पहले नंबर एरर आएगा, जो हम लोग थर्ड और फोर्थ कंडीशन लगाएंगे तो पहले वाला का जो उससे स्मॉल रहेगा और उससे जो लार्ज रहेगा उसमें एरर दिखाएगा। वो एरर हटाने के लिए एक कमांड आता है रिमूव डिफाइंड। वो क्या आता है, रिमूव डिफाइंड। जो रिमूव डिफाइंड है तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, सीक्वेंस के बारे में। तो हम लोग सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो हम लोग सीक्वेंस यूज करेंगे। अब एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन यूज करेंगे। इफ देन का कंडीशन क्या है, एलिमेंट ईयर 2 में काम कर रहे हैं, पोजीशन क्या i-1 दिखे, ठीक है, एक खटके दिखे, किससे, मीडियन से, जो हम लोग मीडियन निकाले हैं। हम लोग जो मीडियन निकाले हैं अभी, ठीक है, आगे पीछे हो गया, मिस्टेक आ गया, ओके, मीडियन जो निकाले हैं, ठीक है, और उसके बाद से क्या दिखे, फिर भी एलिमेंट ही दिखे, और लिस्ट क्या, L2 जो पोजीशन है i+1 में दिखे, और देन में क्या दिखे, एलिमेंट लिस्ट L2 पोजीशन i दिखे, और वेरिएबल i स्टार्ट वैल्यू 1 एंड वैल्यू लेंथ है, ऑब्जेक्ट क्या L2 आप लोग दिखा सकते हैं। तो हमारा पता चल चुका है। देखिए आप लोग यहाँ 13 और 14 आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर अब इवन है तो उसे 14 और हम और रख देते हैं तो देखिए क्या दिखाएगा, हम लोग को एक ही टर्म दिखाएगा। 15 तो 5 है तो 3 पोजीशन पे क्या है 13, ठीक है, मतलब इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं तो डायनेमिक बन ही चुका है। तो फिर भी हम लोग परसेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो हम लोग 17 नहीं 14 रख सकते हैं, 14 था, ठीक है, 3.5 है। तो दोनों को सम करना है, देखिए दोनों को क्या करना है, सॉम करना है। तो हम लोग सॉम तो कमांड है, अब सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो सीक्वेंस में ही चला जा सकता है, तो हम लोग सीक्वेंस यूज करेंगे। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस एक्सप्रेशन में क्या यूज करेंगे, एलिमेंट, देखिए लिस्ट L3 पोजीशन i में वेरिएबल मान देते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग प्लस करने वाले हैं, किससे प्लस करने वाले हैं, प्लस किससे करने वाले हैं, एलिमेंट L3 पोजीशन i+1 वाले से। वेरिएबल क्या है i और क्या है ए, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू क्या है लेंथ, और लेंथ क्या है जो हम लोग को L3 है, L3 तो दो टर्म है इसीलिए एक हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग को क्लियर दिख गया कि जो 13, 14 दोनों सम में आ चुका है, तो हम लोग लार्ज नहीं करेंगे क्योंकि सम में आ चुका है, और इसे टेबल टेक्स्ट में ले देते हैं। ये जो फोर्थ है L4 इसे टेबल टेक्स्ट में ले देते हैं, टेबल टेक्स्ट L4, तो टेबल टेक्स्ट में भी दिखाई दिया, देख सकते हैं आप लोग। और
ये भी यहाँ भी कर सकते हैं और इसमें जाके टेबल टेक्स्ट कर सकते हैं। और जो अब डिविजुअल बाई 2 करना है, जो डिवाइड 2 करना है, तो हम लोग को एक कमांड आता है और इसे लेंथ जो हम लोग L4 निकाले हैं इसी में +1 कर दीजिएगा, क्योंकि 1 ही इसको लेंथ आता है। 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा इसका नाम। और कुछ नहीं, क्या D रख सकते हैं, D1 रख सकते हैं। D1 तो नहीं रखा है ना किसी में, D1 रख सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद रखने वाले हैं टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में क्या करेंगे, एक बैकस्लैश टेक्स्ट बैकस्लैश फ्रैक्शन करने के बाद 12 टेक्स्ट और डिविजुअल बाई 2 हम लोग इसे रख देते हैं। और इसमें जो हमारा इक्वल आ गया है, और इसमें देखिए अब कंडीशन क्या दिखाएंगे, और मीडियन लास्ट में जो हम लोग हैं आंसर लिख देते हैं। मीडियन आ चुका हम लोगों का, बैकस्लैश मीडियन हमारा आंसर आ चुका है MD। हमारा MD आंसर कितना आया है, D मीडियन कितने निकाले हैं 13.5 जो हमारा आंसर आ चुका है। तो आप लोग इसे एडिट करके थोड़ा सुइटेबली दिखा सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं ऐसे यहाँ पर। थोड़ा मीडियन आ चुका है। और देखिए अब लोग हमको कंडीशन दिखाना है, ठीक है। और जो 13 14 है तो कब हाइड होगा, देखिए अब एरर आ रहा है सभी को। मैं देखिए सपोज मैं 14 हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए डिविजुअल बाई 1 आ रहा है। तो इसे हाइड कब करें, कब दिखे कब ना दिखे। तो ये इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और एडवांस में जाएंगे और इसमें क्या करेंगे कि लेंथ अब L4 भी यूज कर सकते हैं, L4 इक्वल 1। अब दिखे ना तो ना दिखे, अब देखिए यहाँ पर अब दिख सकता है, अब नहीं दिख रहा, ठीक है। और जैसे हम एक बढ़ा देंगे इसमें और 17 कर देते हैं अथवा 14 कर देते हैं तो 8 टर्म दिखने लगेगा। इसका मतलब हम लोग को कंप्लीट आ चुका है। उसके बाद हम लोग स्लाइडर लेंगे, उसके बाद डायनेमिक बना देंगे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए ग्राफिंग में जाइए। ग्राफिंग में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखा है और आप अपने हिसाब से सुइटेबली किसी भी कलर को आप चूज कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे दिखे उसी हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, आपका बैकग्राउंड जौन सा दिखाना स्टूडेंट को अट्रैक्टिव लगता है उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं। मुझे ये दिखाने का मन है तो मैं यही यूज़ करूँगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, स्लाइडर से कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग क्या करेंगे, जो A है 0 to 11 तक कर देते हैं और इसका इंक्रीमेंट करेंगे 1। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और कंडीशन में एडवांस में जाएंगे। तो A ग्रेटर देन 0, कंट्रोल A C कॉपी कर लेते हैं। अब ऐसे दिखाते चलेंगे 0 से दिखे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इसमें 1 से ग्रेटर में दिखे और इसमें 2 से ग्रेटर में दिखे और इसमें 3 से ग्रेटर दिखे और इसमें 4 से ग्रेटर दिखे और इसमें 5 से ग्रेटर दिखे और इसमें 6 से ग्रेटर दिखे और इसमें 7 से ग्रेटर दिखे
और इसमें 8 से ग्रेटर दिखे, और इसमें देखिए अब इसमें तो लेंथ तो कंडीशन लगा चुके हैं, इसमें और कंडीशन लगा दें इंटरसेक्शन का, और किसमें दिखे ए ग्रेटर देन 9 में दिखे, तो हम लोग चला सकते हैं। और ए ग्रेटर देन 10 से दिखे, इसमें ग्रेटर देन 10 में दिखे, और इसे हम लोग क्या करेंगे शो ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और बटन में जाएंगे, यूज करेंगे यहाँ पर कमांड सेट वैल्यू a+1, एक बटन लिया इंक्रीज करने वाले के लिए, माइनस लेंगे डिक्रीज करने के लिए उसका स्टेप, और थर्ड स्टेप =0 लेंगे कि टोटली 0 कैंसिल हो जाए। और इसमें जाएंगे इनपुट बॉक्स में, जो हम लोग को स्क्रिप्ट रहता है ऑन क्लिक में =0 लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर डिजिट चेंज करे जाए तो उसमें 0 दिखाए, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड ये डाउन में है, इसे कलर वाइट में ले सकते हो आप लोग, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर इन लोगों को जो स्टाइल है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज दिखाना है तो इससे, और डिक्रीज दिखाना है तो इस यूज कर सकते हैं, और सब कुछ कैंसिल दिखाना है तो आप क्रॉस कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है क्या दिखाना चाहते हैं आप सभी। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाकर यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं स्टूडेंट को अब चेंज करके। अब यहाँ पर कोई भी अब एग्जाम्पल लेकर आप लोग प्रेजेंट करके स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग दिला सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर एक नहीं है, आपसे कैंसिल कर दिया तो आप देख सकते हैं मान लीजिए 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिजिट तो अब कम हो गया, देखिए दिखेगा तो कितना 3 4 5 डिजिट दिख रहा है। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, नंबर 5 रेंज होगा, थर्ड आएगा, ठीक है। थर्ड तो आ रहा, थर्ड पोजीशन क्या है 30, तो डायरेक्ट आंसर 13 आ जाएगा। देखिए MD कितना आएगा 13 आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही फाइल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सबसे बहुत से ज़्यादा टीचर को, मैथमेटिक्स टीचर है जो, इतना शेयर कर दीजिए कि कोई से भी डायनेमिक फाइल बनाकर आप सभी को जो स्टूडेंट है उन लोग को सिखाएं। और जो टीचर लोग हैं वो लोग को अगर वीडियो फाइल चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा ईमेल से भी। और जो डायनेमिक बनाना चाहते हैं और ये वीडियो आप लोग को अवश्य हेल्प करेगा। अगर हेल्प कर रहा है तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।